फाइनली पोकेमोन होराइजन्स मेगा वोल्टेज का ओपनिंग सॉन्ग हमारे सामने आया। हमने उसका ब्रेक डाउन किया, तुम्हें अच्छा भी लगा, लेकिन एक काफी बड़ी डिटेल को हमने मिस कर दिया और वो है लियोन और गो का ओपनिंग सॉन्ग में दिख जाना। और मैंने नोटिस नहीं किया ये कैसे संभव है। इस तूफान को रोकने के लिए मुझे आना पड़ेगा, तो लेट्स गो। बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग सॉन्ग के ये वाले इमेज के बारे में हमने बात किया था, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि ये एन के पास में जो लड़की खड़ी है वो इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है एंड ये डॉट की फैन होने वाली है। तो डेफिनेटली आने वाले एपिसोड में 93 में ये आने वाली है। इसको साइड में रखो, जाओ पहाड़ में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं लियोन और गो के बारे में। इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक सेंटेंस दिखाया जाएगा एंड बच्चे को पता है सेंटेंस पूरे एनिमे समाज में दो ही ट्रेनर के पास में है, पहला गो, दूसरा लियोन। दोनों के सेंटेंस को हमने एनिमे सीरीज में देखा है, तो ये दोनों के आने की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि आने वाले समय में ये हमको एनिमे सीरीज में डेब्यू करते हुए दिखाई जाएंगे। फॉर एग्जांपल लियोन के बारे में बात करें तो लियोन जो है वो पोकेमोन चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन तो अब नहीं रहा, लेकिन गलार का चैंपियन अभी भी है। तो डेफिनेटली जो लोग चैंपियन लोग होते हैं ना, उनके पास गोल्डन वीजा होता है, वो किसी भी एनिमे सीरीज में, किसी भी सीरीज में आ जा सकते हैं। स्टीवन का एग्जांपल ले लो, था होविन का चैंपियन, लेकिन केलोस रीजन में डायांथा से भी ज्यादा दिखा। तो पॉसिबल हो सकता है कि पोकेमोन होराइजन्स में अपने निमोना के साथ में लियोन भी दिख जाए, लेकिन लियोन के आने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं कि ये सिंड्रेस लियोन का नहीं होगा। अगर ये ओल्ड कैरेक्टर्स में से किसी एक का होगा तो डेफिनेटली ये गो का हो सकता है, बिकॉज गो को हमने आखिरी बार देखा था एस किस्म से अलग होते हुए, जहाँ पे ये निकला था पोकेमोन को केच करने के लिए एंड सारे पोकेमोन को केच करना इसका सपना है एंड सारे पोकेमोन को पकड़ने के लिए इसको अलग अलग रीजन में जाना पड़ेगा। अब लिकोरोई कौन से भी रीजन में जाए वहां पे गो को एनकाउंटर करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि गो जो है टेरापेगोस को फाइंड करते करते लिको के पास में पहुंच जाए, बोले टेरापेगोस दे दे मुझे। लिको बोलेगी एक ऐसा रेप्टा मारूंगी ना छत पे घूमता फिरेगा। भाई बता रहा हूं मैं, अगर ऐसा सीन देखने को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन हमको सिंड्रेंस क्यों दिखाया जाएगा तुम पूछोगे, तो सिंड्रेंस गो का स्टार्टर पोकेमोन है। और दूसरी बात हमको ऐसा दिखाया जा सकता है गो आएगा एंड अपने रोई से मुकाबला करेगा। रोई और गो का मुकाबला होगा, जहाँ पे रोई जो है वो यूज करेगा कोराकेलर पोकेमोन को एंड गो यूज करेगा सिंड्रेंस पोकेमोन को। दोनों आमने सामने भिड़ेंगे एंड बैटल के एंड में कौन जीते कौन हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज गारंटी है कि रोई का कोराकेलर इवोल्व हो जाएगा फाइनल इवोल्यूशन में। तुम सोचो ऐसा फाइनल इवोल्यूशन ओल्ड कैरेक्टर को वापस लाकर भाई मोस्ट हेटेड कैरेक्टर को मोस्ट लाउड कैरेक्टर बना दिया जाएगा। बता रहा हूं मैं, अगर रोई का कोराकेलर ऐसे इवोल्व हुआ रोई की सिंड्रेंस के सामने तो कतई मजा ही आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई गो के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिंड्रेंस ना अपने गो का है ना लियोन का है, बल्कि ये तीसरे ट्रेनर का होने वाला है। तुम लोग बोलोगे तीसरा सिंड्रेंस आया कहां से? एक सिंड्रेंस को हमने सीक्रेट ऑफ जंगल में देखा था, वो रैंडम ट्रेनर का था, तो उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूं पोकेमोन इंडिगो एकेडमी स्कूल के ट्रेनर के सिंड्रेंस के बारे में। हमको पता है स्टार्टर पोकेमोन दिए गए थे एंड उनमें से एक स्कोर बनी भी था। स्कोर बनी को तो हमको दिखाया नहीं गया, लेकिन हमको रेबूट को 4 बार दिखाया गया पोकेमोन होराइजन सीरीज के अंदर। तो डेफिनेटली अब जब कभी भी हमको इंडिगो एकेडमी के बाकी ट्रेनर्स को, बाकी स्टूडेंट को, बाकी क्लासमेट को दिखाया जाएगा, उसके अंदर हमको सिंड्रेंस दिखाया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्टार्टर पोकेमोन दिए गए थे वो फाइनल इवोल्यूशन में जाएंगे एंड ये सिंड्रेंस उसी ट्रेनर का हो सकता है। अब परसेंटेज वाइज बात कर लेते हैं कि किसके कितने चांसेस है। लियोन की 5% चांस है कि सिंड्रेंस उसका होने वाला है, 15% चांस है कि ये गो का होने वाला है और बाकी बच्चे 80% चांस है कि वो ट्रेनर का होगा जिसको स्टार्टर पोकेमोन दिया गया था एपिसोड 1 के अंदर। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है ये सिंड्रेंस किसका है? एंड तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।